ठीक है शत्रुपा जी, राजनीतिक भागीदारी कैसे बढ़ेगी? आरक्षण एक उपाय है जिसको करने के लिए राजनीतिक दल तैयार नहीं है। और ये जो कहा अभी हिमांजलि ने कि महिलाएं राजनीति में नहीं, महिलाएं तो बहुत हैं, महिलाओं की बहुत भीड़ है। हर मोर्चा आप देख लीजिए, किसी भी पार्टी का महिला मोर्चा उठा के देख लीजिए, सैकड़ों महिलाएं हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब उनमें से एक महिला कहती है कि हमें फला कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट दे दीजिए, तो उनके नेताओं को वो कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट नहीं लगती। समस्या इस बात की है। राम मोहन जी, बहुत बड़ी एक दिक्कत की बात है, ये हमें समझना होगा। और निरंतर हर मंच से यही बात मैं कहती हूँ कि 33% आरक्षण की तो जो एक बात है वो तो एक अलग हमारी मांग चली रही है, लेकिन जहां पर हम देख रहे हैं, हम और आप एक औपचारिक रूप से देख रहे हैं कि ये महिलाएं इतने मात्रा में राजनीति में है, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि उनमें 50% महिलाएं सिर्फ इसलिए एक रबर स्टैंप के तौर पर आई हुई हैं कि वो महिला के लिए आरक्षित सीट होती है और उसमें उनका पुरुष उन्हें लड़ा देता है, तो वो रबर स्टैंप के तौर पर रहती है। और आपने भी इस बात को इस मंच पर बहुत अच्छी तरीके से रखा कि ये प्रधानपति या बीडीसी के पति, ये व्यवस्था हमारे यहाँ का एक कुष्ठ है, ये कुष्ठ रोग है। उन महिलाओं को सिर्फ हमने ग्राउंड जीरो पर देखा, क्योंकि मैं कवियत्री के साथ एक समाज सेवी भी हूँ। ग्राउंड जीरो पर अभी बीते हुए पंचायत चुनाव में देखा कि आप देखिए कि महिला जो चुनाव लड़ रही थी, पोस्टर पर उसका नाम तक नहीं था, पुरुष का ही फोटो था, पुरुष का ही नाम था, महीन महीन उसका कहीं नाम दिया हुआ था, उसके नाम की तक आवश्यकता नहीं थी। और जब वो जीत भी गए तो बधाई सोशल साइट्स पर उसी पुरुष को दी जा रही थी, माल्यार्पण उसी पुरुष का हो रहा था। और मुझे लगता है इस तरह की व्यवस्था में स्त्री अपने आप को कहाँ देखेगी, कहाँ है। तो ये जो दिखने वाली स्त्रियां हैं, ये भी राजनीति में है ही नहीं। और अभी क्योंकि मैं पुरजोर तरीके से इस मंच पर कह देना चाहती हूँ कि राजनीति में महिलाओं को लाया नहीं जा रहा है, महिलाओं के विरुद्ध बहुत बड़ी मात्रा में राजनीति हो रही है। और इस पर निरंतर कलम के माध्यम से मैं प्रहार भी करती रहती हूँ और मैं मांग भी करती रहती हूँ, क्योंकि अपना स्वावलंबन, अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकार, वो जिसमें वो निर्णय ले सके। राम जी, मैं क्या हर महिला जो भी आज यहाँ देख रही होगी, इस मंच से लेके सम्मुख तक की सभी महिलाओं को इस बात पर पूरी मेरे साथ सहमति होगी कि कितनी भी सफल महिला हो, उसके साथ संघर्ष की एक लंबी गाथा है। सफल होने के पहले उसको संघर्ष से मिलना पड़ता है या फिर सफल होने के बाद उसको संघर्ष से मिलना पड़ता है। बगैर संघर्ष के मुलाकात के कोई स्त्री सफल हो ही नहीं सकती भारत में। इस स्थिति को बदलना होगा। और पंक्तियों के माध्यम से मैं एक जरूर अपील कर दूं, बस छोटी सी पंक्ति है जी। सम्मान का ये प्रश्न है, टाले न टलेगा, सम्मान का ये प्रश्न है, टाले न टलेगा, वर्चस्ववादियों को ये चुभेगा खलेगा, वर्चस्ववादियों को ये चुभेगा खलेगा, अन्याय के खिलाफ मैं आवाज दे चली, अब देखते हैं कौन साथ साथ चलेगा। तो मैं यहाँ से आह्वान सब आप लोगों के साथ चलेंगे तो और खासतौर से उन महिलाओं को जिन्हें जिम्मेदारी मिल चुकी है, जिनकी भागीदारी हो चुकी है, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे कोई डॉक्टर बन जाए तो उस महिला की जिम्मेदारी है कि अपने पीछे आने वाली बेटियों को बढ़ाए, कोई नेता बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, सांसद बन के केंद्रीय मंत्री बन जाए, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और जब आप वो पोस्टर वाली बात बता रही थी, तब मुझे ये भी याद आ रहा था, मध्य प्रदेश के दतिया का एक वाकया है जहां पर बहुत बड़ा शक्तिपीठ भी है, लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। वहां जिला पंचायत वाला चुनाव चल रहा था, एक महिला कैंडिडेट थी, वो भाषण देने के लिए डाइस पर आती हैं, तो उनके पति उठकर, जो कैंडिडेट नहीं थे, वो भाषण देने के लिए जब मंच के करीब आती हैं वोट मांगने के लिए, तो उनके पति उठकर उनका घूंघट नीचे खींच देते हैं। ये जब तक समस्या रहेगी पुरुषों के दिमाग में, तब तक
इसका निदान नहीं होने वाला और आपको अपनी भागीदारी मांगनी पड़ेगी, ताकत के साथ मांगनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। क्योंकि जो आंदोलन करते हैं उन्हीं की बात सुनी जाती है। ऐसा सिस्टम हो गया है, अजीब सा सिस्टम है लेकिन हो गया है। तो मजबूती के साथ आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी और उस पर आपके पीछे साथी महिलाओं को खड़ा होना पड़ेगा। उस विधानसभा में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि क्या महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारी इस बात पर इस्तीफा नहीं दे सकती, पार्टी कोई भी हो, कि आपने महिला कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया।